विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड की वे सभी विद्यार्थी जिनका दिसंबर में फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स देने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो है कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की जो है मॉडल सेट 1 का जो है सोल्यूशन देखेंगे, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मॉडल पेपर को आप अच्छी तरीके से जो है क्लियर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मॉडल पेपर से जो है लगभग क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में टच होने वाली है, या कह सकते हैं कि आपका जो है 80% जो है लगभग आपका मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दोस्तों आपके स्कूल कॉलेज में उतना अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है। इसलिए मॉडल पेपर को आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो मॉडल पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये सिर्फ आपका जो दिसंबर में जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड टर्म एग्जाम में तो आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, मैं पूरा का पूरा आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसका जो आपको मैंने बताया था क्लास में, आपको बताया था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के संबंध होता है, तो होता है आर बराबर भी होता है, आर बराबर एफ इंटू 2 या 2f कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, f बराबर r/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि का अपरिवर्तित होती है। देखिए अपरिवर्तित का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो वेग जो है वो परिवर्तन होता है, तरंग दैर्घ्य जो है वो परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तन का हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है। तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो इसका जो हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण को लेते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण हम गुजारते हैं, कोई वस्तु से हम गुजारते हैं, तो वो जो है वो एक मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, यानी मुख्य रेखा से गुजरती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये बताना है कि कौन सा दर्पण में ऐसा जो है स्थिति होती है। तो ये होता है आपका समतल तथा उत्तल दर्पण, ये दोनों होते हैं, ठीक है, समतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा राइट डी नंबर, ठीक है। अगला कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों अगर आप इसको 50 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपका आता है 0.050, ठीक है। अगर आप इसको फोकस दूरी के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है आपका 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए 1 मीटर जो है फोकस दूरी, सबसे पहले समझिएगा कि उत्तल लेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ना कि नेगेटिव होता है, यानी कि वो जो है धनात्मक होता है। तो फोकस दूरी यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है, डायप्टर होता है। तो यहाँ पे कह रहा है 1 मीटर, तो इसका हो जाएगा आंसर 1 डायप्टर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो मैंने अभी बताया कि उत्तल लेंस की जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है, ये होता है जल में। पर अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकाश का वेग जो है अधिकतम होता है, तब होता है निर्वात में, क्योंकि निर्वात में जो है सबसे ज्यादा जो होता है ये आपका वेग होता है प्रकाश का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 11वां नंबर, 4D क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 4D यानी कि कह रहा है 4D, तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा 100/4 करेंगे तो ये आपका आ जाता है 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर में हम चेंज कर रहे हैं। तो 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा 12 नंबर,
ये जब इतने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन सभी को आप लोग अच्छी तरीके से जो है अपने मॉडल पेपर को जो प्रिंट कराए हैं उसमें जो है मिलान कर लीजिए, टिक कर लीजिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकासांतर जो है यानी कि फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसकी जो हम क्षमता निकालते हैं वो हो जाता है 2 डायप्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का वेग सार्वधिक होता है, तो अभी मैंने बताया प्रकाश का वेग सार्वधिक क्या होता है, निर्वात में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी कौन सा होता है, श्वसन। ठीक है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिप्स में, यानी जरा ध्यान दीजिएगा, आप चिप्स तो खाते होंगे, ठीक है, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, तो जो उनका जो पैकेट होता है तो उसमें कौन सा जो है गैस डाली जाती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि चिप्स के जो है पैकेट में विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो उसमें होता है नाइट्रोजन गैस, जो कि कई दिनों तक जो है उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, जो कि पैकेट में जो अंदर जो फुला हुआ रहता है, जो आपने देखा होगा कि चिप्स का जो पैकेट होता है, कुरकुरे का जो पैकेट होता है, वो फुला क्यों रहता है, वही नाइट्रोजन गैस के कारण ही फुला रहता है, जो कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट दिया गया है, जो खाद्य पदार्थ है, तो उसको जो है सुरक्षित रखा जा सके, उसको जो है खराब होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन कहता है कि जंक लग्न किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो है वो आपका संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जंक लगना एक संयोजन अभिक्रिया होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा उपचयन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उन्हीं से जो है ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आप समीकरण को समझेंगे, यहाँ पे समीकरण को आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ZnO प्लस C है, उसके बाद Zn प्लस CO है, तो यहाँ पे क्या उपचयन हो रहा है, ये आपका CO जो है उपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसका जो है तत्व जो है हमेशा मानक जो है तत्व का जो मानक मात्रा होता है वो हमेशा बराबर होता है, समान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो देखिए यहाँ पे दिए गए चित्र, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि Pb प्लस CuCl2, उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद PbCl2 प्लस Cu आ रहा है, तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब तो समझते हैं कि ये जो है अपने साथ जो है अपने कारकों के साथ जो है विस्थापन करते रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए पदार्थ में कौन जो है गंधिक सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो प्याज जो है गंधिक सूचक की तरह जो है व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर चिकित्सक के पास आप जाओगे तो डॉक्टर जो है आपकी हड्डी जोड़ने के लिए जो है प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर जो एक लवण बनाता है, प्लास्टर का जो एक पूरा जो है प्रक्रियाएं होती है वो आपका जो है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसी का आपका फॉर्मूला बताना है जिप्सम का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaCO4 × 1/2 H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहता है इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये इसमें कह रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है पास कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर रही है, तो ये जो अभिक्रियाएं हैं इसमें जो है वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखो ये तो बहुत सभी बच्चों को पता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो तनुकरण प्रक्रिया आप लोग समझते ही होंगे कि हाइड्रोजन का जो है वो अज्ञास होता है और प्लस में OH जो होता है, यानी कि जो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ जो है ये हाइड्रोजन आयन को जो है ह्रास कर देती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H+
OH माइनस आयन के सांद्रता में कमी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AgBr तिरचिन Ag प्लस Br। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा खाद्य रिक्तिका। ठीक है, यानी खाद्य रिक्तिका से जो है अमीबा अपने अंगों के द्वारा जो है भोजन का ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का अम्लीकरण होता है। तो यहाँ पे देखिए इम्लीसीकरण कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अम्लीकरण होगा। ठीक है, यानी कि पाचन प्रक्रिया में वसा का अम्लीकरण कौन करता है? तो ये करता है पीत। ठीक है, क्योंकि पीत जो है पीत रस निर्माण करता है जो कि अम्लीय होता है। उसके बाद भोजन को जो है क्षारीय बनाने में मदद करता है, उदासीन करने में मदद करता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो ये होता है अमीबा में। यहाँ पे जीव कह रहा है, ठीक है, तो जीव होगा अमीबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों आपको पता ही है मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक जो है क्लोरोफिल को कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये अगले आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला ही कन्फर्म है। ठीक है, यानी कि श्वसन वर्णक जो है आपका क्लोरोफिल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्राणु। विक्राणु जो है उत्सर्जन तंत्र का एक क्रियात्मक इकाई कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया कहलाती है। तो छानने की जो प्रक्रिया होती है, शरीर से जो रक्त बाहर निकल जाता है उसके बाद जो छानने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपोहन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अपोहन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जनन की मूल घटना क्या है? देखो जनन की मूल घटना होता है कि डीएनए की जो प्रकृति बनती है ये एक मूल घटना है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए की प्रकृति बनना। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए कई सारे बच्चे क्या होते हैं, लिख देते हैं कि युग्मनज का बनना, तो देखो वो तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही प्रक्रियाएं होती है, लेकिन ये जो होता है डीएनए जो एक मुख्य भूमिका निभाती है जनन की मूल घटना के लिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, डीएनए की प्रकृति बनना। अगला क्वेश्चन कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ये काफ़ी बार जो है पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने सब्जेक्टिव अगर पहले भी देखे होंगे सेक्शन वाले मॉडल पेपर को या क्वेश्चन को, तो आपने देखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो देखिए ये जो चित्र दिया गया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे खंडन हो रहे हैं, बहुत सारे आपका जो है केंद्रक बन रहे हैं, बहुत सारे खंडक हो रहे हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बहुखंडन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुखंडन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक, यानी कि जो कहता है कि मेल जो है, मेल एंड फीमेल के संलयन के से जो है क्या कहलाते हैं? मेल एंड फीमेल के जो संलयन होते हैं वो उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निषेचन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो देखो सौर स्थिरांक का जो मान होता है 1.4 किलो वाट, ठीक है, किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का जो मुख्य घटक होता है वो आपका मीथेन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ से जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस का जो है अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने जो है 40 क्वेश्चन जो है आप लोगों का सॉल्व करा दिया हूँ। आप अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों लगातार मैं आप लोगों को मॉडल पेपर का सोल्यूशन दूंगा और लगातार आप लोगों को अपडेट भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।